नमस्कार दोस्तों, निरंतर YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज अपने टॉपिक वाइज स्टडी में हम लोग बात करेंगे बाल्टिक सागर से संबंधित जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हो सकते हैं जो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूपीपीसीएस आरओ 2021 के मेंस में एक बार प्रश्न पूछा गया कि बाल्टिक सागर के किनारे कौन से देश अवस्थित नहीं हैं, तो इस प्रश्न को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि बाल्टिक सागर आखिर अवस्थित कहां है। तो आप ये यूरोप का मैप देख रहे होंगे। इस यूरोप के मैप में एकदम उत्तर में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं सागर का, इस सागर को कहा जाता है बाल्टिक सागर। और इसके बारे में जो सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है वो ये कि इसका निर्माण हिमनदों के कारण हुआ है, यानी ग्लेशियर्स के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ग्लेशियर्स जब पीछे हटे तो उनके इरोजन के जरिए ही यहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा निर्मित हुआ और इस गड्ढे में बाद में फिर अटलांटिक ओशन का जल जाके भर गया, जिसके फलस्वरूप बाल्टिक सागर का जन्म हुआ। तो यह पहला फैक्ट आप याद रखिएगा कि बाल्टिक सागर का निर्माण ग्लेशियर के कारण हुआ है। दूसरा फैक्ट जो आपको यहां से याद रखना है वो ये कि ये अटलांटिक ओशन का ही हिस्सा है, उसका ही एक पार्ट है। यह दूसरा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और अब तीसरा फैक्ट देखते हैं जो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये कि बाल्टिक सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं जो अवस्थित हैं। उसके लिए आप लोग ये कोड याद रखिए कि रशियन डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सेल SELL सेल का मतलब होता है बेचना, और यहां पर फिनलैंड, इसका मतलब हो गया कि रशियन डीजीपी ने फिनलैंड को बेच दिया। रशियन डीजीपी सेल फिनलैंड, यहां पर रशियन का मतलब है रूस इसके किनारे अवस्थित है। रूस का एक हिस्सा यहां पर है और ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये दोनों हिस्से रूस के बाल्टिक सागर से मिलते हैं। डी का मतलब है डेनमार्क, ये बाल्टिक सागर के एकदम पश्चिम में अवस्थित है। जी का मतलब है जर्मनी, यहां पर जर्मनी है। और फिर पी का मतलब है पोलैंड के उत्तर में बाल्टिक सागर है। एस की अगर बात करें तो एस का मतलब है स्वीडन, ई का मतलब है एस्टोनिया, और एल का मतलब है लाटविया, और दूसरे एल का मतलब है लिथुआनिया, और वहीं फिनलैंड का मतलब है फिनलैंड। ये जो आप पूरा देश देख रहे हैं ये फिनलैंड है। तो इस तरह से आप इन 9 देशों का नाम याद रखिएगा, रशियन डीजीपी सेल फिनलैंड, और इसके साथ यहां पर बाल्टी भी जोड़ सकते हैं। रशियन डीजीपी सेल फिनलैंड बाल्टी, फिनलैंड की बाल्टी को रशियन डीजीपी ने बेच दिया। इस तरह से बाल्टी का मतलब हो गया बाल्टिक सागर। इस तरह से आप इन 9 देशों का नाम याद रख सकते हैं जो बाल्टिक सागर के किनारे अवस्थित हैं। यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि बाल्टिक सागर के किनारे कौन सा देश अवस्थित नहीं है, तो उसमें नॉर्वे। ये फैक्ट अलग से आप लोग अपने दिमाग में याद रखिएगा कि नॉर्वे जो है वो बाल्टिक सागर के किनारे नहीं अवस्थित है। बाल्टिक सागर टॉपिक से जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है वो ये कि किन किन देशों को बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार लोग इसमें कंफ्यूजन वश क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बाल्टिक सागर के किनारे कुल मिलाकर 9 देश अवस्थित हैं। 9 देश बाल्टिक सागर के किनारे अवस्थित हैं और इन 9 देशों में से मात्र 3 देश को ही बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। ये तीनों देशों का नाम आपको याद रखना है। पहला देश है एस्टोनिया, दूसरा लाटविया, और तीसरा जो है लिथुआनिया। यहां इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का है एस्टोनिया देश है, रेड कलर में जो है लाटविया है, और ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ये लिथुआनिया है। तो इन्हीं 3 देशों को जो बाल्टिक सागर के किनारे अवस्थित हैं बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि बाल्टिक स्टेट्स के अंतर्गत कितने देशों को रखा जाता है। ऑप्शन में 9 और 3 दोनों दिए हुए होते हैं, आपको 3 का चुनाव करना होता है क्योंकि बाल्टिक स्टेट्स के अंतर्गत इन्हीं तीनों देशों को गिना जाता है। बाकी जो 6 देश हैं वो बाल्टिक सागर के किनारे अवस्थित हैं। ये तीनों देश भी बाल्टिक सागर के किनारे अवस्थित हैं, लेकिन इन्हें इनके एक अलग उपनाम बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। बाल्टिक सागर की कुछ प्रमुख अगर खाड़ियों की बात करें तो यहां पर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे बोथनिया की खाड़ी कहा जाता है। ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में अवस्थित है। यहां पर फिनलैंड की खाड़ी अवस्थित है। ये खाड़ी 3 देशों के मुहाने पर अवस्थित है। उत्तर में फिनलैंड, पूरब में ये पूरा पोर्शन रसिया है, और यहां पर ये एस्टोनिया है। उसके बाद यहां पर एक खाड़ी अवस्थित है। इस खाड़ी को गल्फ ऑफ रीगा के नाम से जाना जाता है। ये खाड़ी भी 2 देशों के मुहाने पर अवस्थित है, एक लाटविया और एक एस्टोनिया। ये वाला जो पोर्शन यहां पर आप देख रहे हैं मैं इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं, अब आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा। इस खाड़ी को कहते हैं गल्फ ऑफ गदांस्क या गदांस्क की खाड़ी, जो कि पोलैंड में अवस्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खाड़ियां थी जो बाल्टिक सागर में आती हैं। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि गल्फ ऑफ बोथनिया या बोथनिया की खाड़ी कहां अवस्थित है।
तो ये आप याद रखिएगा। इसके यहां पर ये बीचों बीच में एक आइलैंड अवस्थित है। इस आइलैंड को कहा जाता है एलैंड आइलैंड। एलैंड आइलैंड जो है ये फिनलैंड देश के अंतर्गत आता है और इसके पूरब में यहां पर आर्किपेलागो सागर अवस्थित है और यहां पर एलैंड सागर अवस्थित है। आर्किपेलागो सागर और एलैंड सागर ये दोनों ही बाल्टिक सागर के हिस्से हैं और बोथनिया की खाड़ी के दक्षिण में अवस्थित हैं। बाल्टिक सागर के यहां पर एकदम दक्षिण पश्चिम में स्ट्रेट्स यानी जलसंधियां अवस्थित हैं। इन जलसंधियों को डेनिस स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं, आपको उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल ये याद रखिए कि जो डेनिस स्ट्रेट है वो बाल्टिक सागर और कटेगट सागर को एक दूसरे से अलग करता है। यहां पर ये कटेगट सागर है और ये बाल्टिक सागर है और यहां पर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहां पर बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं, छोटी छोटी जलसंधियां हैं। इन सभी जलसंधियों को सम्मिलित रूप से डेनिस स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये आप डेनिस स्ट्रेट से याद रखिएगा कि किन किन को अलग करता है। और उसके साथ साथ यहां पर ये देख रहे हैं इसके गार्क सागर नॉर्वे के दक्षिण में अवस्थित है। बाल्टिक सागर, फिर कटेगट सागर, फिर इसके गार्क सागर और उसके बाद यहां पर ये नॉर्थ सागर आ जाता है या नॉर्थ सी आ जाता है। तो इनका क्रम भी आप लोग याद रखिए। बाल्टिक सागर से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है जिसे कील नहर के नाम से जाना जाता है। यहां पर मैं लिख देता हूं कील कैनाल। कील कैनाल बाल्टिक सागर को और नॉर्थ सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है बाल्टिक सागर है और यहां पर ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ सागर है। नॉर्थ सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने के लिए यहां पर एक नहर बनाई गई है। इस नहर को कहा जाता है कील कैनाल या कील नहर। कील नहर जो है वो जटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित है। जर्मनी के एकदम उत्तर में, या आप कह सकते हैं जो डेनमार्क देश है वो जटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित है। जटलैंड प्रायद्वीप या जूटलैंड प्रायद्वीप, आप इसे किसी भी प्रोनाउंसिएशन से पुकार सकते हैं। मेनली आपको यह जानना है कि ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है जटलैंड प्रायद्वीप और इस जटलैंड प्रायद्वीप में ही कील नहर बनाई गई है जो कि बाल्टिक सागर को और नॉर्थ सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। बाल्टिक सागर से संबंधित एक और नहर काफी इंपॉर्टेंट है। यहां आप इस इमेज में देखिए, ये आपका बाल्टिक सागर हो गया और यहां पर अवस्थित है व्हाइट सागर यानी व्हाइट सी। तो बाल्टिक सागर को और व्हाइट सागर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कुछ इस तरह से नहर बनाई गई है और इस नहर का निर्माण रूस के द्वारा किया गया है। यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स अवस्थित हैं, झीलें अवस्थित हैं। तो उन झीलों को आपस में जोड़ते हुए एक नहर का निर्माण किया गया है जिससे व्हाइट सागर और बाल्टिक सागर एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इसी चीज को आप इस एनलार्ज इमेज में देख सकते हैं। यहां पर ये व्हाइट सागर अवस्थित है और ये वाला पोर्शन जो है ये बाल्टिक सागर का पोर्शन है। अब यहां पर देखिए तीन बड़ी बड़ी झीलें हैं। एक झील है ये लेक लडोगा, रूस में अवस्थित है। यहां पर लेक ओनेगा है, ये भी रूस में अवस्थित है। और यहां पर एक तीसरी प्रमुख झील है जिसे कहा जाता है लेक व्योगजीरो। लेक व्योगजीरो, लेक ओनेगा और लेक लडोगा, ये तीनों झीलें रूस में अवस्थित हैं। इन झीलों को आपस में जोड़ते हुए व्हाइट सागर और बाल्टिक सागर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है जिससे आवागमन काफी आसान हो गया है। व्हाइट सी से बाल्टिक सागर में आसानी से आया जाया जा सकता है। और यहां पर नेवा नदी बहती है। नेवा नदी के मुहाने पर सेंट पीटर्सबर्ग अवस्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये आप लोग याद रखिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग के अलावा बाल्टिक सागर पर अवस्थित दूसरे बंदरगाहों की अगर बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी राजधानी शहर हैं, जैसे स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, तो ये भी एक बंदरगाह शहर है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, ये भी एक बंदरगाह शहर है। एस्टोनिया की राजधानी है तेल्लिन, ये भी एक बंदरगाह शहर है। लाटविया की राजधानी रीगा, तो ये भी एक बंदरगाह है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं या पोर्ट्स हैं जो बाल्टिक सागर पर अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर गदांस्क पोर्ट अवस्थित है जो कि पोलैंड का एक प्रमुख पोर्ट है। और यहां पर कालिनग्राद अवस्थित है। कालिनग्राद रसिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। कील कैनाल या कील पोर्ट जर्मनी में अवस्थित है। इसी तरह से कोपेनहेगन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह या पोर्ट शहर है जो कि डेनमार्क की राजधानी है। तो यहां से केवल ये लिथुआनिया को आप लोगों को याद रखना है, इसकी राजधानी है विल्नियस। विल्नियस बंदरगाह शहर नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट थे जो आपको बाल्टिक सागर से याद रखने हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक बाल्टिक सागर और उससे संबंधित जो फैक्ट्स एंड फिगर हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उसको हमने डिस्कस किया। इस टॉपिक से मेनली आपको दो प्रश्न याद रखने हैं। पहला, बाल्टिक सागर के किनारे कौन कौन से देश अवस्थित हैं, तो 9 देश अवस्थित हैं। इन 9 देशों का नाम याद रखिएगा और किन किन देशों को, इन 9 देशों में से किन किन देशों को बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जाना जाता है ये याद रखिएगा। तो 3 स्टेट हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन्हें बाल्टिक स्टेट कहते हैं। यही 2 प्रश्न आप लोगों को मेन रूप से इस टॉपिक से याद रखना है। अब ये देखिए यूपीपीएससी आरओ 21 के मेंस में पूछा गया था जो प्रश्न, सीधा सा प्रश्न था कि बाल्टिक सागर के किनारे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कौन से देश अवस्थित
नहीं है, यहां पर नहीं पूछा गया था। उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रश्न को अगर देखेंगे तो आसानी से इसका उत्तर आप ढूंढने में सक्षम हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हां, इसका जो उत्तर है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में कल, तब तक के लिए नमस्कार।